हेलो गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस एक जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा इन केस आपको नहीं पता है। तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर एग्जाम्स की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। 26 फरवरी लास्ट डे है जब आप एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। एंड 14 मार्च को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि आईबीपीएस एसओ एंड आईबीपीएस आरआरबी का कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो आपकी आईबीपीएस एसओ की एग्जामिनेशन जो है 29 अगस्त के लिए स्केड्यूल्ड है एंड आरआरबी की एग्जामिनेशन जो है वो 20 दिसंबर के लिए स्केड्यूल्ड है। राइट। डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है व्हेन इट कम्स टू आईबीपीएस, लेकिन श्योरिटी है यहाँ पे कि वेकेंसीज आने वाली है व्हेन इट कम्स टू लीगल ऑफिसर। राइट। सो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके। एंड साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2026 इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर यू, बिकॉज आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली बहुत सारी वेकेंसीज फॉर श्योर आने वाली है। ठीक है। अभी तो ये स्टार्टर्स ये है कि आपकी आरआरबी आरबीआई की वैकेंसी आई है एंड आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आना बाकी है। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि इन सारे लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। क्या आप किसी एक ही एग्जामिनेशन को टारगेट करें या आप मल्टीपल एग्जामिनेशंस को टारगेट करें, आप सारे एग्जामिनेशंस को टारगेट करें। ठीक है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस लाइक यू हैव जुडिशरी, ओके, यू हैव टू स्पेंड ईयर्स फॉर इट। आपको बहुत सारे ईयर्स स्पेंड करने पड़ते हैं ताकि आप जुडिशरी क्रैक कर सकें। ठीक है। काइंड ऑफ सेम गोज फॉर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस, राइट। बिकॉज बहुत सारी एग्जामिनेशंस होते हैं, पोस्ट एज सच बहुत हाई नहीं होती है। ओके। तो यहाँ पर ना लोगों से गलती ये हो जाती है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं। ठीक है। उससे क्या होता है, एक एग्जामिनेशन अगर हाथ से गई तो फिर नेक्स्ट साइकिल का वेट करना पड़ता है। ठीक है। तो उससे बेहतर स्ट्रैटेजी ये है कि हम सारे गवर्नमेंट लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन को, सारे लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन को साथ में टारगेट करें, सबके लिए कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करें। ठीक है। तो आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए लाया गया है जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या रोड मैप फॉलो करना है, आपके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कि जब आप बात करते हैं गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस की, तो आप किन किन एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। बिकॉज गवर्नमेंट का किसी भी डिपार्टमेंट को देखेंगे तो उसमें लीगल ऑफिसर्स की जरूरत होती है। ठीक है। तो उसके रिक्रूटमेंट के लिए वेरियस एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू सेबी, दे कंडक्ट एन एग्जामिनेशन कॉल्ड सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर। ठीक है। इसकी इसकी भी यूजुअली हर साल वैकेंसीज आती हैं एंड अभी भी इसका 21 फरवरी को सेकंड फेज का एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। राइट नाउ यू कैन नॉट अप्लाई फॉर इट बिकॉज इट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। ये 2025 का साइकिल है। 2026 का भी फॉर श्योर वैकेंसी आएगा ही आएगा। ठीक है। देन आपका आता है आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन। इसका एप्लीकेशन अभी भी ओपन है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। 26 फरवरी इज गोइंग टू बी द लास्ट डेट। ठीक है। फिर आपका है आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर। ओके। इसकी भी कैलेंडर आउट है, डिटेल नोटिफिकेशन आप कुछ महीनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी भी वैकेंसीज फॉर श्योर आने वाली है आपके लिए। देन यू हैव एनआईएसीएल, दैट इज न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसकी भी लीगल ऑफिसर की वैकेंसी होती है। इसके अलावा आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिसके अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की पोजीशन आती है। ठीक है। इसके अलावा आपका एक्सिम बैंक हो गया, एसबीआई हो गया। ठीक है। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लीगल ऑफिसर बनने के लिए कि आप एग्जामिनेशन ये सारी दे सकते हैं। ठीक है। नाउ अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर के बारे में और जानना है तो इसके लिए हमारे पास सेपरेट वीडियो है जहां हमने नोटिफिकेशन को डिस्कस किया है डिटेल में। तो आप हमारे चैनल पे वो चेकआउट कर सकते हैं इफ यू आर रियली विलिंग टू अप्लाई फॉर दिस। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट से आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का भी जो कैलेंडर है हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, समझते हैं गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है। अब जब देखेंगे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन को, ठीक है, तो आप सबसे पहले एक देखेंगे कि जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन है ना, सबका सिलेबस समवॉट सेम है। थोड़े बहुत चेंजेस ही हैं इधर उधर। ठीक है। तो इसके लिए बेटर यही रहता है क्योंकि सेम टाइप के सब्जेक्ट सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बेहतर आपके लिए है कि आप सारे एग्जामिनेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें। ठीक है। अगर आप आरबीआई के लिए स्टडी कर रहे हैं, ओके, तो मार्च में आपका एग्जामिनेशन फिनिश हो जाएगा, फिर साल भर क्या करोगे आप, राइट। सो आपको अप्रोच ऐसी रखनी है, प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता जाए आप सारी एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई करते रहें। ठीक है। बिकॉज आप
पढ़ तो सेम चीज रहे हैं, राइट। सिलेबस में थोड़ा बहुत का फर्क होता है, 19-20 का फर्क होता है। तो जब नोटिफिकेशन आउट होते जाए, ठीक है, आप सिलेबस स्पेसिफिक पढ़ाई करने लगे, बट बिफोर दैट आपको जो करना है वो ये है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आपको क्या टारगेट करना है यहाँ पे? आपको सारे एग्जामिनेशन टारगेट करने हैं, किसी का एक का भी मौका छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन जो है, जो पोजीशन है वो बहुत प्रेस्टिजियस होती है, ठीक है। सैलरी यूजुअली बहुत हाई ग्रेड की होती है, यूजुअली इट्स लाइक मोर देन 1 लाख रुपीज, ठीक है। एक्स्ट्रा पर्क्स भी होते हैं, ओके। कम्यूट का अलाउंस होता है, हाउस का अलाउंस होता है, सो इट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब, ठीक है। पर्क्स तो बहुत हैं ही, फेम भी बहुत मिलता है, ओके। तो हम किसी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन को लीव आउट नहीं कर सकते। हमें सबसे अप्रोच ये रखनी है कि हम सारी एग्जामिनेशंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करें, ठीक है। क्योंकि सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ओके। फिर कुछ चीजें स्पेसिफिक होती हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट सिक्योरिटीज लॉ, ओके, वो आईबीपीएस में या एनआईएसीएल में नहीं पूछा जाता, बट इट होल्ड्स अ वेरी हाई वेटेज व्हेन इट इज अबाउट योर सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशंस, राइट। तो जब ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सब एग्जाम स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं, बट उसको थोड़ा लेटर कवर कर सकते हैं, बिकॉज आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि आप अपनी पढ़ाई ऐसे रखें कि आप सारे एग्जामिनेशंस को कवर कर सकें, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप है। हमें क्या करना है? हमें सारे एग्जामिनेशंस को टारगेट करना है। हम सिर्फ एक एग्जामिनेशन को लेके नहीं बैठने वाले हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे चांसेस बहुत हाई रहते हैं, ओके। अगर आप एक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, हो सकता है उस टाइम पे आपकी तबियत खराब हो जाए, हो सकता है वैकेंसीज बहुत कम हो, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप कैटेगरी वाले पर्सन हैं तो कैटेगरी में रिजर्वेशन ही ज्यादा ना हो, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल चीजें हो सकती है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है एक एग्जामिनेशन टारगेट करने पे। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, आपको क्या अप्रोच रखनी है? आपको सारे एग्जामिनेशन टारगेट करने हैं, सबके लिए कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, हमें स्टडी क्या करनी है? मैंने कह दिया कि सारे एग्जामिनेशन हमें टारगेट करने हैं, ठीक है। लेकिन इनके लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा, तो पढ़ना कैसे है वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कोर सब्जेक्ट्स कवर करने हैं जो कि यूजुअली सारे में पूछे जाते हैं, सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्या क्या हो जाएगा? आपका सीपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अबव ऑल, ठीक है, आपके क्रिमिनल लॉज हो गए, ओके। तो ये सारी चीजें जो है यूजुअली सारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये जो सारे कोर लॉ सब्जेक्ट्स हैं वो फॉर श्योर सबसे पहले कवर अप करने हैं, ठीक है। क्योंकि ये आरबीआई में भी पूछे जाएंगे, आईबीपीएस में भी पूछे जाएंगे, सेबी में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन्हें कवर करना है, ओके। देन इसके बाद जो एग्जाम स्पेसिफिक माइनर लॉज हैं, हमें उन पे ध्यान देना है वंस यू आर डन विद द कोर सब्जेक्ट्स, ओके। माइनर लॉस क्या हो गए? जैसे मान लीजिए स्टैम्प एक्ट की बात करता हूं, ठीक है। स्टैम्प एक्ट आपका जो है वो आईबीपीएस में पूछा जाता है, एनआईएसीएल में पूछा जाता है, लेकिन आरबीआई सेबी में ऐसा नहीं पूछा जाता, ठीक है। फिर व्हेन यू टॉक अबाउट सिक्योरिटीज लॉ, इट इज आस्क्ड इन सेबी, लेकिन बाकी एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको सिलेबस अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। पहले तो आपको सारे कोर लॉ के सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। उसके अलावा आपको सर्टेन माइनर लॉज भी देखने मिलेंगे जो कि एग्जाम स्पेसिफिक होते हैं, ओके। इसके अलावा अब देखिए, जब आप लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन की बात करते हैं ना, तो यूजुअली सारे एग्जामिनेशन ना 3 लेवल पे होते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। अब जब आप मेंस की बात करते हैं ना, तो यूजुअली यहाँ पर प्योरली लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर फर्स्ट एग्जामिनेशन, दैट इज द प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स में जो होता है आपके अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कल लॉजिकल रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम लॉ सब्जेक्ट्स हमें ये सारी चीजें भी कवर करनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी पूछा जाता है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू सेबी, ओके, और व्हेन इट कम्स टू आरबीआई, ओके, आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी करनी रहती है, लीगल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी करनी रहती है। प्रिसिज राइटिंग आता है आपका, एसे आता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है, ठीक है। तो सिर्फ एमसीक्यू के लिए पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं 2026 में, तो आपके कोर लॉ सब्जेक्ट्स हैं, माइनर लॉ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी कवर करनी है, बिकॉज एमसीक्यूज आर नेवर गोइंग टू बी इनफ, ठीक है। इसके अलावा आपको लॉ से हट के भी सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। तो इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। नाउ मूविंग ऑन,
हम समझते हैं कि आप स्टडी कैसे करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जामिनेशंस आपके सामने, ओके, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, यार इतने सारे एग्जामिनेशंस है, मैं स्टडी कैसे करना स्टार्ट करूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको काम डाउन होके बैठना है, ठीक है। आपको समझना है कि आप कौन कौन से एग्जामिनेशन टारगेट करने वाले हैं, ओके। ओपिनियन यही है, ठीक है, कि एक एग्जामिनेशन टारगेट करना इज नॉट अ वेरी समझदारी वाला काम, राइट, बिकॉज इफ यू लूज इट, यू हैव टू वेट फॉर द अनदर साइकिल, जो कि या तो अगले साल होगी या तो कुछ सालों बाद होगी, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं है, ओके। हमें कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है ताकि आने वाले सारे एग्जामिनेशन हम अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। और अगर हमें सारे एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने हैं तो सबसे पहले हमें समझना है कि सिलेबस क्या है, ठीक है। अलग अलग एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, उनके पेपर का पैटर्न कैसा है, पेपर वन में क्या पूछा जा रहा है, प्रीलिम्स में क्या पूछा जा रहा है, मेंस में क्या पूछा जा रहा है, इंटरव्यू कैसे हो रहा है, किस पे कितना वेटेज है, ठीक है। तो यू हैव टू नो योर सिलेबस फॉर दिस, ठीक है। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प फॉर दैट, आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, एग्जाम्स यू कैन टारगेट इन ईयर 2026। उसमें हमने डीप में डिस्कस किया है कि डिफरेंट एग्जामिनेशन के क्या सिलेबस हैं एंड क्या क्या चीजें कॉमन है, ठीक है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गाइस गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। फिर इसके बाद जितने भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, एक बार सिलेबस समझ आ गया, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि क्या क्या कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको कॉमन सब्जेक्ट्स को कवर करना है, ठीक है। एंड जब आप इन कॉमन सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कि आप वन लाइनर नोट्स बनाते चलें, साथ ही साथ फ्लैश कार्ड्स बनाते चलें, ताकि आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा ईज हो, ठीक है। वो होता है ना किस्सा, आगे पार्ट पीछे से पार्ट का। एक चीज पढ़ता है इंसान, एक सब्जेक्ट पढ़ता है, दूसरे सब्जेक्ट पे जब तक जाता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट भूल जाता है, ठीक है। तो अगर आप लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो रिटेंशन करने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप वन लाइनर नोट्स बनाएं एंड साथ ही साथ फ्लैश कार्ड्स बनाएं, ठीक है। तो ये चीज हो गई, पहले अपन को क्या करना है, कॉमन सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, नोट्स बनाना है, एंड इसके बाद हमें एक सब्जेक्ट जैसे ही खत्म हो गया उसके प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं, ठीक है। इसके क्या होता है, हमें समझ आ जाता है कि हमें ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ भी आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो क्योंकि एक बार होता है आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, you move on to other subject, okay, you have completely forgotten about the constitution, okay। प्रैक्टिस टेस्ट आपको इंश्योर करते हैं, आपको खुद एक असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं कि भाई तुम्हें समझ आया भी है या नहीं आया है, ठीक है। अगर हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एरिया हो कॉन्स्टिट्यूशन का जहां आपको नहीं समझ आया हो, तो ये सब चीज आपको कैसे समझ आएगी, आपको समझ आएगी प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू, ठीक है। वंस यू आर डन विद दिस, यू हैव टू कीप रिवाइजिंग एवरीथिंग, ठीक है। आपको सारी चीजें रिवाइज करते रहनी है ताकि आप भूले ना कुछ चीज, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टारगेट बनाना है, ठीक है। टारगेट बनाने की क्या, कि हम कौन कौन से एग्जामिनेशंस अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। फिर हमें उसके लिए पढ़ना स्टार्ट करना है, हमें सिलेबस समझना है उसके लिए, ठीक है। कोर सब्जेक्ट समझने हैं कि क्या है, ओके। उसके बाद हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे बनाएंगे स्ट्रैटेजी, कॉमन सब्जेक्ट्स पहले पढ़ लेंगे, हम उनके वन लाइनर नोट्स बना लेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद चीजें रिवाइज करते रहेंगे, ओके। एंड साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम उसके बाद अगर हम कोर सब्जेक्ट्स कॉमन सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं तो हम माइनर लॉस पे जाएंगे, जो कि एग्जाम स्पेसिफिक है, ठीक है। एंड जस्ट टू गिव यू कंपैरिजन, ठीक है, अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग सब्जेक्ट्स को वेटेज क्या है, ठीक है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, पहले तो ये समझ लो। अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी मैं बात कर लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, ठीक है। तो जैसा कि आप देखेंगे आईबीपीएस में इसका वेटेज काफी हाई है, ठीक है, लेकिन आरबीआई में इसका वेटेज जो है वो इट इज समवॉट मीडियम, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, ठीक है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो है थोड़ा कम ध्यान देंगे रिवीजन के टाइम पे, और यू वुड गिव हाई प्रायोरिटी टू अदर सब्जेक्ट्स लाइक एविडेंस और कंपनी लॉ, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू आईबीपीएस एसओ एग्जामिनेशंस, यू हैव टू मेक श्योर कि आप कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा ध्यान दें रिवीजन के टाइम पे, इसमें ज्यादा स्टडी करें, ठीक है। और व्हेन इट कम्स टू कंपनी लॉ आप थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं बिकॉज इसका वेटेज थोड़ा मीडियम है, ठीक है। तो आपको तो सबसे पहले प्रॉपर स्टडी देखनी है, आपको देखना है, कंपेयर करना है कि कौन से एग्जामिनेशन में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर तो करना है,
ठीक है, बट मान लीजिए अगर आरबीआई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है, तो आपको अपने प्रिपरेशन में स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए अगर मान लीजिए आरबीआई में सिर्फ 1 महीने बाकी है, तो आप क्या करेंगे, अब आप आरबीआई स्पेसिफिक तरीके से पढ़ेंगे। तो जब आप आरबीआई स्पेसिफिक तरीके से पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वो सब्जेक्ट्स जो हाई वेटेज के हैं आप उनको रिवीजन के टाइम पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई का एग्जामिनेशन मेरा अगले महीने है, ठीक है, एंड मैं साल भर कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर रहा हूं, तो अब एंड के 1 महीने में मैं क्या करूंगा, मैं आरबीआई स्पेसिफिक प्रिपरेशन करूंगा, ठीक है। तो आरबीआई स्पेसिफिक प्रिपरेशन का मतलब क्या होगा, जो हाई वेटेज वाले हैं आरबीआई के लिए मैं उन पे ज्यादा ध्यान करूंगा, ठीक है। तो आई गिव मोर प्रेफरेंस टू आई गिव मोर प्रेफरेंस टू एविडेंस सीपीसी एंड सीआरपीसी, ठीक है। आई गिव मोर प्रेफरेंस टू कंपनी लॉ, आई गिव मोर प्रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल लॉज, ठीक है। तो आपका अप्रोच ये होना है, ठीक है। साल भर हम कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब कोई नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, ठीक है, हम उसके लिए अप्लाई कर देंगे, तो हम थोड़ा क्या करेंगे, एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन ये होगा, सर बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे लीगल एग्जाम गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन है, ठीक है, हम नोट्स कहाँ से लाएंगे, हम हम प्रैक्टिस टेस्ट कहाँ से लाएंगे, हम रिवीजन कहाँ से करेंगे, मटेरियल कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है, ठीक है। पहला अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गो एंड चेक आउट आर वेबसाइट toprankers.com। टॉप रैंकर्स में अगर आप ऑनलाइन आप वेबसाइट पे जाएंगे और ऑनलाइन कोर्सेज में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लॉ पीजी का ऑप्शन है, ठीक है। लॉ पीजी के ऑप्शन के अंदर अगर आप यहाँ पर सेबी लॉ के अंदर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी बैचेस रन हो रहे हैं, जहां पर हम कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस चलाते हैं गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव बैच क्या होता है कि हम कोई एग्जाम स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं, हम ऐसी चीजें पढ़ाते हैं जहां पर आपकी सारी चीजें कवर होंगी, ठीक है, आपके सारे एग्जामिनेशन कवर होंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच चलाते हैं, जहां पर आईबीपीएस, एसओ, सीबी ग्रेड ए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरबीआई, ये सारी चीजें एक साथ कवर होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको, सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या कवर करना है, हमें हमें मेजर लॉस कवर करने हैं, हमें माइनर लॉस कवर करने हैं, हमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कवर करनी है, हमने नॉन लॉ सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, जैसे लीगल रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पर पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या पर्क्स मिलने वाले हैं आपको इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अलावा आपको क्या पर्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप मानते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग प्रोफेशनल्स होंगे, ठीक है, या फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सारी चीजें लाइव देख पाए। तो उसके लिए आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, आपको आपके आरएसएम्स मिलेंगे, आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, आपको मेंटरशिप्स मिलेंगी, वन ऑन वन मेंटरशिप्स विद द फैकल्टी, जहां आप स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, रोड मैप से रिलेटेड, क्लास डाउट से रिलेटेड कुछ भी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मॉक्स मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, ओके। तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत सॉलिड हो जाएगी फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो ये चीज हमें this is something that I would highly recommend you to go and check out, because ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा आपको आपकी प्रिपरेशन से, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इफ यू आर somebody who is willing to opt for our courses, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पेसिफिकली फॉर हमारी यूट्यूब ऑडियंस हम एक 10% का डिस्काउंट लेके आए हैं ऑन ऑल आर एलईसी कोर्सेज, जो आप अवेल कर सकते हैं इस कूपन कोड को यूज करके, दैट इज एलईसी वाईटी, ठीक है। सो आई होप दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एनी वे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अब देखिए, अगर आप कोई भी ऐसे पर्सन है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी तक तो हमने समझ लिया कि क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, ओके। जब आप स्पेसिफिक तैयारी करेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद, तो आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में उतरना पड़ेगा, ठीक है। अब जनरल तरीका क्या रखना है हमें प्रिपरेशन का, वो देखते हैं, ठीक है। तो आपको पहले तो माइक्रो गोल सेट करने पड़ेंगे कि आप हर दिन कितना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं आप, कम से कम अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं, ठीक है, तो कम से कम बेयर एक्ट के 30 से 40 पेजेस हर दिन कवर करिए, ठीक है। एंड देन 30-40 पेजेस जो आपने कवर किए, इसमें अगर कोई भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ठीक है, केसेस हैं, ठीक है, तो यूजुअली आप 5 से 10 केसेस कवर करिए, एंड साथ ही साथ जो आप टॉपिक कवर कर रहे हैं उनसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी स्टार्ट करिए, ठीक है। वंस यू आर डन विद दिस पर्टिकुलर सेट, मेक श्योर कि आप 15 मिनट सेट असाइड कर रहे हैं रिवीजन के लिए, ओके।
जब आप रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, तो आप अपने फ्लैश कार्ड्स अपडेट कर लेंगे, आप अपने वन लाइनर नोट्स अपडेट कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने जाएं, आपको बेयर एक्ट से गो थ्रू ना करना पड़े, आप फ्लैश कार्ड या वन लाइनर को देख के ही अपनी प्रिपरेशन कर पाए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका मेजर रिवीजन की बात, ठीक है। ये तो आपका डे टू डे प्लान हो गया, ठीक है। अगर आपको अब कॉम्प्रिहेंड एंड की एग्जामिनेशन की पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो आपके पास बहुत कुछ रेडी हो जाएगा, ओके। आप यहाँ पर केसेस भी रेफर कर चुके हैं, ठीक है, आप यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, आप यहाँ पर बेयर एक्ट से गो थ्रू कर चुके हैं, फ्लैश कार्ड्स बना चुके हैं, वन लाइनर नोट्स बना चुके हैं, ठीक है। तो एंड के टाइम के लिए आपके पास बहुत से फ्लैश कार्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, बहुत से वन लाइनर नोट्स हो जाएंगे, ओके। इसके साथ ही जो भी केसेस यहाँ पर रेफर किए हैं आपने, वो लैंडमार्क केसेस की समरीज आपके पास प्रोवाइडेड हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप इसे डे टू डे प्लान फॉलो करेंगे तो एंड में वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये हमें डे टू डे अप्रोच रखनी है इफ यू वांट टू क्रैक द लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशंस, ठीक है। फिर अब लास्ट बात पे आते हैं कि क्या टॉप 8 मिस्टेक्स हैं जो कि यूजुअली लोग कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि कई लोग ये करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, बुक्स रिफर करने लग जाते हैं, नोट्स रिफर करने जाते हैं, बेयर एक्ट्स को टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो अपन को ये नहीं करना है, हम दोनों को मिक्सअप करके चलेंगे, साथ में लेके चलेंगे, ओके। हमें गाइड्स भी रिफर करनी है, बुक्स भी रिफर करना है, एंड साथ ही साथ बेयर एक्ट्स भी रिफर करना है, ठीक है। दूसरी चीज, हमें राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो लोग ना प्री के लिए हिसाब से ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, वो बस एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए प्रिपेयर होते ही नहीं है, ओके। तो उससे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप प्री तो क्लियर कर लोगे, लेकिन क्या मतलब अगर आप उसका मेन से क्लियर ना कर पाओ, राइट। सो आपको कंटिन्यूअसली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। फिर कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है या सिक्योरिटी लॉ है या बैंकिंग लॉज है, वो बहुत ज्यादा टफ लगते हैं कुछ लोगों को, तो वो स्किप आउट कर देते हैं, ठीक है। उनको क्या लगता है कि भाई मेजर कोर लॉस कवर कर लूंगा, दैट इज गोइंग टू बी इनफ, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग रेगुलेशंस एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ओके, ये चीजें ना आईबीपीएस जैसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यू कैन नॉट स्किप दैट आउट, ओके। इसके अलावा लोग गलती ये करते हैं कि वो केस लॉस को ना सिर्फ मेमोराइज कर लेते हैं, रट लेते हैं, उनका एप्लीकेशन नहीं समझते हैं, ठीक है। तो ये बहुत गलत चीज है, ओके, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आप अगर कोई भी केस रेफर कर रहे हैं, ओके, तो उसका एप्लीकेशन क्या है, ओके, रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, आपको ये भी चीज सोचनी है केस के साइड बाय साइड, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जो भी लीगल ऑफिसर के नोटिफिकेशंस है, सर्कुलर्स है, नए रेगुलेशंस है, उनसे भी खुद को अपडेटेड रखना ही रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, कई लोग ये गलती करते हैं, ओके, कि वो लोग रेयर टॉपिक्स पे काफी ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, ठीक है। आपको अगर किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको पहले ये समझना है कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार अगर आप पीवाईपी एनालिसिस करेंगे तो आपको बेहतर समझ आता है कि किस टाइप के टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो उससे आप बच जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ओवर फोकस करने से, ठीक है। तो ओवर फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक इज समथिंग दैट वी हैव टू अवॉइड, ठीक है। फिर इसके बाद कई लोग जो है वो लोग सिर्फ पढ़ाई करते जाते हैं, ना तो मॉक्स देते हैं ना तो रिवीजन करते हैं, तो उससे आगे पार्ट पीछे सा पार्ट वाला सिनारियो क्रिएट होता है, ठीक है। सो ये चीज जो है हमें एंटायरली अवॉइड करनी है, ठीक है। मतलब ये सिनेरियो बनने ही नहीं देनी है, हमें प्रॉपरली रिवीजन करना है, साथ ही साथ हमें प्रॉपरली मॉक्स भी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो यू विल गेट वेरी क्लोज टू क्रैकिंग गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो अगर इफ आई हैव टू कंक्लूड एवरीथिंग, आई वुड से कि व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस, ओके, किसी एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को टारगेट न करके सारी एग्जामिनेशंस को कॉम्प्रिहेंसिवली टारगेट करना इज द राइट चॉइस, ठीक है। इसके अलावा आपको कंपेयर करना पड़ेगा, आपको ये समझना ही पड़ेगा कि अलग अलग एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, एंड आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है उस चीज के लिए, ओके। फिर उसके बाद आप देखेंगे फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपको डे टू डे बेसिस पे कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। किन सब्जेक्ट्स को पहले कवर करना है, किन सब्जेक्ट्स को बाद में कवर करना है, कब तक कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करनी है, कब तक हमें फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम स्पेसिफिक स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। इफ अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरीज, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। इसके अलावा भी अगर इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अ लाइक माइंडेड कम्युनिटी जहां पर आप बातें डिस्कस कर सके, अपने
अपने लेवल के लोगों से, ठीक है? यू कैन reach out to us on our Telegram channel, on our Instagram channel, as well as on our YouTube channel. And if you're interested in any of our courses, you can reach out to us on 6363286363 पर। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, ओके, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं support@toprankers.com पर, राइट? So that will be all for this video, guys. Please do like, share, and subscribe. Thank you so much.